कि अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। और सारी दुनिया के जो गुस्ताखे रसूल हैं सुन लें, सारी दुनिया के जो गुस्ताखे नबी हैं सुन लें, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। बस मेवात के मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर हजरत साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वाले के खिलाफ एनएसए के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। मेवात जिले के समाज सेवी बुद्धिजीवी मौलवी द्वारा पुराना एसडीएम के मार्फत देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता रशीद अहमद की अध्यक्षता में पुराना एसडीएम की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार के मार्फत देश के राष्ट्रपति को भेजे मांग पत्र में कहा कि गत 2 अप्रैल को शाम की 5 बजे प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अशब्द बोलकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत की है। नूह के पूर्व विधायक हबीबुर रहमान, पुनाना से साहब खां पटवारी, मुबारक अटेरना, तौसीफ हिंगनपुरिया, तौसीफ बीसरू, गुलाम नबी आजाद मौलवी के अलावा मौजूद लोगों ने कहा कि मोहम्मद साहब के खिलाफ अत्यंत अश्लीलता से परिपूर्वक अशब्द का प्रयोग कर हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा की है तथा बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसलिए उक्त व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि एक विशेष वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। लोगों ने कहा कि अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं की गई तो पुनाना ही नहीं जिले भर में धरना प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। वहीं सिटी चौकी और पुनाना के एसडीएम की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार को अलग ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। आप देख रहे हैं न्हू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। का वो दिल्ली में एक महंत बना बैठा मंदिर में, नरसिंहानंद है, उसने एक हमारे हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही गलत अपशब्द बोले हैं। उन अपशब्दों को जब सुनते हैं तो हमारा खून खौल उठता है और हम ऐसे शब्दों को अपने नबी करीम की शान में हम एक सेकंड भी सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये प्रशासन से मांग करने के लिए यहाँ पर आज एक प्रदर्शन किया है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, SHO पुनाना को एक दरखास्त दी है कि ऐसे शैतान आदमियों को जो देश के अंदर नफरत फैलाएं, देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा करे, किसी कम्युनिटी में डर पैदा करे, ऐसे लोगों को सरकार तुरंत से तुरंत सख्त सजा दे और फांसी केस दर्ज करके इनको फांसी की सजा दे ताकि हमारे मुल्क में अमन चारा भाईचारा बना रहे और हमारे मुल्क को तोड़ने की जो साजिश रचते हैं ऐसे शैतानों को कहीं इस देश के अंदर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया और एक हमने और SHO के लिए हमने दरखास्त दी है कि उसके खिलाफ तुरंत पर्चा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। SHO ने यह कहा है कि मैं मुकदमा अभी दर्ज कर दूंगा और जल्दी ही कार्रवाई उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई नहीं कर तो हमारा धरना प्रदर्शन फिर बादस्तूर रहेगा। आज हमारा थोड़ा पैमाने पर था तो हम इतना बड़ा पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ पर प्रशासन को संभालना भारी हो जाएगा और उसके जिम्मेवार खुद प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। प्रदर्शन किया गया है जो एक बाबा जी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गुस्ताखाना लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए हैं उनको लेकर ये गुस्सा रोष और जो एहतजाज हम सब लोगों ने मिलकर किया है। इसमें बड़ी तादाद में उलमाए किराम ने भी आज शिरकत की है और इलाके के सारे जिम्मेदार साथी इसमें आए हैं। हमारे लिए दुनिया में इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। दुनिया में हमसे कुछ भी छीना जाए, हमारा कुछ भी लूटे, वो सब हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, मगर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कानून चाहे उसको सजा दे, अगर ये आदमी इससे ज़्यादा हद से आगे बढ़ा तो हमारे मुसलमानों के जो सर हैं वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने सरों की कुर्बानी और नजराने हम पेश करने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये बाज नहीं आता है तो ये बाबा बस मैं तो एक शेर कहना चाहता हूँ, इसी में मेरा सारी चीज़ों का तर्जुमा हो जाएगा। बस इतना कहता हूँ कि अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं,
अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। और सारी दुनिया के जो गुस्ताखी रसूल हैं सुन लें, सारी दुनिया के जो गुस्ताखी नबी हैं सुन लें, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। बस इतना जहन में रखें कि या तो इस पर कार्रवाई की जाए, वरना हम बड़े लेवल पर आकर के हिंदुस्तान को बेजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये हमारी सरकार को वार्निंग है। काफ़ी दिन हो गए, हमें पिछले काफ़ी दिनों से शोर मचा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अगर जूं नहीं रेंगती है, इसको फिर बड़े लेवल से करेंगे, फिर हमारी आर पार की है। देखिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी के एक धर्म के दूसरे धर्म का कोई आदमी कुछ उल्टी सुल्टी बातें करता है, वो हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ख़त्म करने के लिए, आपस के भाईचारा को ख़त्म करने के लिए इस तरह की ये बयानबाजी होती है। और जो ये स्वामी जी ने जो बयान दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी भरसक निंदा करते हैं। ये इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई इस तरह से किसी की, जैसे मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी किए, कोई दूसरा गुस्ताखी ना कर सके। बहुत ही निंदनीय है। ये नरसिम्हानंद सिंह ने जो ये अपशब्द बोले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इनकी भरसक निंदा करते हैं। और ये इस तरह के आदमी जो इस तरह के लोग देश की अखंडता एकता के लिए ये दोषी साबित होते हैं, खतरा हैं। इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान हम सारे मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की अमन शांति को भंग करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही वो हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सरकार थोड़ा ढील दे रही है, लेकिन गिरफ्तार भी इनकी होगी। जब तक गिरफ्तार नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे।